निर्मला के पांचों बेटे पांचों ने ही लव मैरिज की थी। जहाँ सुनीता, अंकिता, प्रीति बहुत अमीर घर से आई थी, निशा और मनिका का मायका बहुत गरीब थी। निशा और मनिका अपने साथ कुछ दहेज भी लेकर नहीं आई थी, जिस वजह से निर्मला ने अपनी बहुओं में बहुत भेदभाव करती थी। एक दिन निर्मला की 3 अमीर बहू निर्मला के पास आकर कहती है, माँ जी, हम तीनों माँ बनने वाले हैं और आप दादी। हाँ माँ जी, हम तीनों ही आज हॉस्पिटल गए थे और हमें डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि हम तीनों ही प्रेग्नेंट हैं। हाँ माँ जी, आप कई महीनों से कह रहे थे ना कि इस घर में एक बच्चे की जरूरत है, एक बच्चों की किलकारी गूंजनी चाहिए, तो लीजिए, आप एक साथ आप तीनों बच्चों की दादी बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात सुना दी तुम तीनों ने आज। रुको जरा, निशा और मोनिका को बुलाती हूँ, वो तुम तीनों की नजर उतार देंगी। तभी वहाँ निशा और मनिका आ जाते हैं और ये खबर सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, बड़ी खुशी की खबर सुनाई है आपने। अब इस घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। हाँ दीदी, तुम ठीक ही कह रही हो, एक साथ 3 बच्चों की किलकारी गूंजेगी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। तुम दोनों ज्यादा खुश होने की दिखावा मत करो, मुझे सब पता है। खुद तो तुम दोनों अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाए मुझे, एक फूटी कौड़ी भी अपने घर से दहेज के नहीं लाए हो। जितने भी खुशी मिली है आज तक मुझे इन तीनों बहुओं से ही मिली है। तुम दोनों ने तो बस दुख के सिवा मुझे और कुछ भी नहीं दिया है। तुम दोनों बस अब इतना करना, आज से मेरे इन तीनों बहुओं का खूब ध्यान रखना और ख्याल रखना कि ये तीनों कोई काम ना कर पाए। घर का सारा काम तुम दोनों ही करोगे आज से। निशा और मनिका को निर्मला से ऐसी कड़वी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी। उन दोनों को निर्मला से और अच्छी बातें की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए दोनों चुपचाप निर्मला की बातें मान लेते हैं और कहते हैं, जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम इन तीनों को बिल्कुल भी काम नहीं करने देंगे और इनका पूरा ध्यान रखेंगे। निशा और मनिका तो पहले से ही इस घर का सारा काम करती है, लेकिन निर्मला ने अब दोनों को और भी ज्यादा काम दे दिया था। बाजार से सब्जी और राशन लेने के सारा काम उन दोनों को ही करना पड़ता था। घर के सबके कपड़े उन दोनों को ही धोना पड़ता था और उन तीनों का काम उनको ही अकेले करना पड़ता था। सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक सबकी देखभाल अच्छे से करना पड़ता था। मोनिका और निशा को अकेले ही ये सारा काम करना होता है। तीनों अमीर बहुएं निशा और मनिका को अपने नौकरानी समझकर उनसे सारा काम करवा लेती है। एक दिन तीनों अमीर बहुओं को पेट में अचानक दर्द होने लगता है। मनिका ने जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है। आपकी ये 2 बहुएं भी माँ बनने वाली है, ये दोनों भी प्रेग्नेंट है, लेकिन आप इन दोनों को कभी ख्याल नहीं रखते क्या? देखिए, इतनी कमजोर लग रही है ये दोनों। इन दोनों के खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे कमजोर रहती तो ये प्रेगनेंसी के हालत में बहुत ही खराब होगा और अधिक कमजोरी की वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है। बच्चा स्वस्थ पैदा हो, इसलिए माँ का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर के जाते ही निर्मला ने अपनी दोनों गरीब बहू निशा और मनिका से कहती है, निशा बहू और मोनिका बहू, डॉक्टर की बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये आजकल के डॉक्टर है, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, फालतू के ज्ञान देने लगते हैं। पिछली बार जब आए थे तो तीनों बहुओं को काम करने के लिए बोला था, याद है ना तुम्हें? इसीलिए मेरा कहा सुनो, प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा काम करना चाहिए, इसीलिए तुम दोनों ज्यादा आराम मत करना, नहीं तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाएगी। और मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे ऑपरेशन में खर्चा करूंगी, इसीलिए अपना ध्यान खुद रखो और खूब काम करो, देखना डिलीवरी नॉर्मल हो। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम घर का सारा काम पहले की तरह ही कर लेंगे और अपना ध्यान भी रख लेंगे अच्छा से।
पर ये तो बताइए कि आपको थोड़ी सी भी खुशी हुई है कि नहीं हमारी प्रेगनेंसी की बात सुनकर? हाँ माँ जी, लग रहा है हमारी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर आप बहुत खुश नहीं हो, जैसे आपने तीनों बहुओं की प्रेगनेंसी का खबर सुनकर बहुत खुश हुए थे। क्या आप हमारे बच्चों में भी भेदभाव करेंगे माँ जी? ज्यादा बातें बनाना बंद करो तुम दोनों। मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जिसका जैसा नसीब होगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम्हारे बच्चे के नसीब में अगर मेरा प्यार लिखा हुआ है तो मैं उन्हें प्यार, लाड, दुलार सब करूंगी, और अगर नहीं लिखा है तो मैं नसीब के लिखे हुए को बदल तो नहीं सकती हूँ ना। अब ज्यादा बातें मत करो, जाओ अपना काम करो। निशा और मनिका की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर तीनों अमीर बहुएं बहुत घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी सास निर्मला निशा और मनिका के साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगी और घर के काम उन तीनों को ना करना पड़ जाए, इसलिए वो तीनों निर्मला को भड़काने लगती है। माँ जी, अब तो निशा और मोनिका भी माँ बनने वाली है, तो क्या आप उनको भी हमारा जैसा ख्याल रखेंगे और हमसे सारा काम करवाएंगे? माँ जी, मुझसे तो घर का एक भी काम नहीं हो पाएगा। आज तक मैंने एक गिलास पानी भी खुद से नहीं खाया है, तो बड़े बाप की बेटी होने का क्या फायदा? इससे अच्छा है मैं अपने घर ही चली जाऊं। हाँ, और नहीं तो क्या, भला ऐसे हालात में भी अगर हमें नौकरों जैसा काम करना पड़े तो अमीर मायका होने का क्या फायदा? मेरी माँ तो हमेशा फोन करके मुझे बुलाती रहती है। मैं एक बार अपने मायके चली गई तो मुझे वहाँ सारा ऐशो आराम मिलेगा। निर्मला अपने तीनों अमीर बहुओं की घर छोड़कर चले जाने की बात से डरकर कहती है, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तीनों? क्या तुम तीनों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मैं आज तक तुम तीनों को एक भी काम करने दिया है जो आज करवाऊंगी? वो दोनों प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, जैसे वो घर का काम करते थे वैसे ही करेंगी। तुम तीनों जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो बस। उर्मिला की बात सुनकर तीनों बहुओं को सुकून मिलता है और तीनों ही अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। निशा और मनिका हमेशा की तरह अपने काम पर लग जाती है। ऐसे हालात में भी निर्मला निशा और मनिका को खाने के लिए भरपेट खाना नहीं देती है। जैसा खाना तीनों अमीर बहुओं को मिलता है वैसा पौष्टिक खाना दोनों गरीब बहुओं को कभी नहीं देती है। एक दिन निशा और मनिका का पति अपने माँ निर्मला से कहती है, माँ, तुम कब तक इतनी भेदभाव करती रहोगी? आखिर निशा और मनिका भी तो प्रेग्नेंट है, उन्हें भी इस समय अच्छे खाने पीने की जरूरत है। थोड़ा उनका खाना पीना भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। हाँ माँ, ऐसा हालत में भी तो वो दोनों घर का काम करती है, कम से कम उन्हें खाना तो अच्छे से दिया करो, नहीं तो हम दोनों अपने अपने पत्नियों को लेकर हमेशा के लिए इस घर छोड़कर चले जाएंगे। जिस घर में हमारे बच्चे और पत्नियों का कोई इज्जत नहीं, वहाँ पे खाना नहीं मिलता, उस घर में रहने का फायदा क्या है? निर्मला अपने दोनों बेटों को घर छोड़ देने की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और उस दिन के बाद से निर्मला निशा और मनिका को भी थोड़ा अच्छा खाना दे दिया करती थी। दूध और थोड़े फल भी खाने के लिए दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत गए और पांचों बहुओं को डिलीवरी के समय आ गया। डिलीवरी के समय पांचों के पति शहर से बाहर गए हुए थे। निर्मला ने अकेला ही पांचों बहुओं को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था और भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर ने निर्मला से कहा, देखिए निर्मला जी, आपकी 2 बहुओं को भी डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई है, बस उनकी शरीर में खून की कमी थी, इस वजह से उन्हें खून चढ़ाना पड़ा है। वो दोनों बहुत कमज़ोर है, लेकिन आपकी तीनों बहुओं की डिलीवरी तो अभी नहीं हो पाई है। उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, बिना ऑपरेशन की उनकी डिलीवरी हो नहीं सकती, इसलिए आप थोड़ा और पैसों की इंतज़ाम कर लीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन शुरू कर सके। क्या कहा? ऑपरेशन की जरूरत है? मेरी किस बहुओं को ऑपरेशन की जरूरत है डॉक्टर साहब? निर्मला जी, आपकी तीनों अमीर बहुओं की ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिन तीनों को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और जिनको अपने घर में बिल्कुल भी काम करने नहीं दिया था।
उन तीनों को अब ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे ऐसे ही बातें करते रही तो आपकी किसी भी बहू को भी कुछ भी हो सकती है, इसलिए जल्दी से पैसे का इंतज़ाम कीजिए। निर्मला तुरंत अपने बेटों को फ़ोन लगाती है और उनसे पैसे भेजने के लिए कहती है और ऑपरेशन वाली बात भी बताती है। पैसे का इंतज़ाम होते ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन होने के बाद तीनों अमीर बहुओं को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ घंटे बाद जनरल वार्ड में निर्मला अपने 5 बहुओं से मिलने के लिए आ जाती है, जो अपने बच्चों के साथ बेड पर ही लेटी होती है। निर्मला को देखकर डॉक्टर बोलती है, देख लिया निर्मला जी, आपने भेदभाव के कारण से क्या नतीजा हुआ। आपने अपनी बहुओं की इतना अच्छा ख्याल रखा था, इस कारण इनका मुश्किल से डिलीवरी हुआ है और इनका ऑपरेशन करने की नौबत आ गई थी। और अपने जिन दोनों बहुओं से बहुत ज़्यादा काम करवाया था, उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं दिया था, उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और उनका कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। और आपकी ये भेदभाव के कारण ही आपके 5 बहुओं की जान खतरे में पड़ गई थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया, नहीं तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। आज पहली बार निर्मला को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। निर्मला ने अपने हाथ जोड़ते हुए और रोते हुए अपनी दोनों गरीब बहू निशा और मनिका से माफ़ी मांगी। मुझे माफ करना मोनिका और निशा बहू, मैं तुम दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अधिक दहेज के लालच में मैं अंधी हो गई थी। पता नहीं मेरे आंखों पर किस चीज़ का पर्दा गिर गया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम दोनों। निर्मला की ऐसी बात सुनकर निशा और मनिका कहती है, आप माफ़ी मत मांगिए माँ जी, जो बीत गया सो बीत गया। आप अभी भी हमारी माँ समान सास है और हम आपकी बहू, और आप हमें आशीर्वाद देती हुई अच्छी लगती है, ना कि माफ़ी मांगती हुई। बिल्कुल सही कहा निशा। और ये पैसा है ही क्या चीज़, ये पैसा हर इंसान के मन में बुराई पैदा कर देता है। लेकिन माँ जी ने तो सिर्फ दहेज के लालच में हमसे बहुत सारा काम करवाए। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि दहेज की लालच में बहू को जलाया दिया जाता है, जो कि एकदम भी गलत बात है। भगवान करे दुनिया में ऐसी कोई भी अपनी बहू के साथ ना करे। माँ जी, हमने तो आपको माफ भी कर दिया है। अब आप 5 बच्चों की सुनीता, दादी बन अनीता चुकी और हो। ज्योति आपको माफी मांगना शोभा नहीं देता है। ऑपरेशन के बाद चिड़िया सौतन को भी समझ में आ गया था कि अमीर गरीब होने से कुछ नहीं होता है। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए और आराम करना जितना ज़रूरी है, काम करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। उन तीनों को भी निशा मनिका से माफ़ी मांगना पड़ा और फिर निर्मला अपने 5 बहुओं को अपने पोते पोतियों को लेकर खुशी खुशी घर चली गई।